ग्वालियर शहर में थाटीपुर थाना इलाके के तृप्ति नगर में बड़े भाई की हत्या में फरार चल रहे 5,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी भाई की हत्या के बाद ग्वालियर से दतिया झांसी होते हुए गुजरात चला गया और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के एसपी राजेश दंडोतिया ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिसंबर 2021 को आरोपी के द्वारा तृप्ति नगर में अपने बड़े भाई और बहन को गोली मार दी गई थी और ये पूरा घटनाक्रम संपत्ति को लेकर विवाद के चलते हुआ था। इसमें बड़े भाई की मौत हो गई थी। आरोपी यहां से भाग निकला था। पुलिस लगातार आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 2 माह से आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी के द्वारा जायदाद में हिस्सेदारी के लिए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। उसके बड़े भाई और बहन को गोली मारी थी। बताया गया कि आरोपी के द्वारा नाबालिग उम्र में ही भिंड के सुकान में अपने बाबा और चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी वजह से वो सजा काट चुका था और 4 साल से बाहर था। बाद में उसने संपत्ति विवाद के चलते अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। ये 2 दिसंबर 2021 को थाना थाटीपुर के अंतर्गत तृप्ति नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें कि भाई ने ही अपने भाई को और बहन को गोली मार दी थी, जिसमें 3 गोली बहन को मारी थी और 2 गोली भाई को मारी थी। तो दोनों को ही तत्काल इलाज के लिए रेफ़र किया गया था, जिसमें भाई जो बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया था और बहन की बड़ी मुश्किल से काफ़ी सीरियस हालत में थी। इलाज के दौरान वो स्वस्थ हो गई और उसके बाद लगातार ये फरार हो गया। वहाँ से टीमें लगातार काम करती रही। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत की और इसमें जो सीएसपी मुरार है, नागेंद्र सिकरवार, उनके द्वारा भी काफ़ी मेहनत की गई। सीएसपी डीएसपी क्राइम रत्नेश सिंह तोमर, इनके द्वारा पूरी टीमें लगाई जाकर लगातार प्रयास करते रहे थे हम 2 दिसंबर के बाद से। लेकिन वो हमें कहीं चकमा देकर कहीं ना कहीं वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता था, शिफ्ट हो जाता था। हमें सूचना मिलती थी कि गुजरात है, हम गुजरात टीम भेजते थे, लेकिन गुजरात नहीं मिलता था। पर घूम के फिर वो अजमेर से फिर दिल्ली। तो इस तरह लगातार ये 2 महीने क्राइम ब्रांच की टीमें और ये जो थाना थाटीपुर की टीम लगातार सतत मेहनत करती रही। उसके बाद इसको गुरुग्राम गुड़गांव से इसको हिरासत में लिया और वहाँ से लेकर यहाँ थाने थाटीपुर पर लेकर आया, जिसकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहन को बहुत खतरा था और बहन के द्वारा लगातार जो उसकी सिस्टर जो बच गई थी उसने लगातार आवेदन दिए थे वरिष्ठ कार्यालय को कि उसको सुरक्षा हेतु उसको खतरा है, सुरक्षा हेतु गार्ड उपलब्ध कराया जाए। तो इस आधार पर भी लगातार हम लोग काफ़ी गंभीरता से एसपी ग्वालियर श्री अमित सांगी सर ने गंभीरता से इसमें काम करने के निर्देश दिए थे, जिसमें लगातार टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें, थाटीपुर की टीमें, यूनिवर्सिटी की टीम, ये लगातार मिलकर कंबाइंड इसको ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और फाइनली ग्वालियर पुलिस को सफलता मिली है इसको गिरफ्तार करने में। दूसरा, इसके कब्जे से जो इसके द्वारा जो घटना की गई थी, उसमें घटना में एक पिस्टल इस्तेमाल की गई थी और एक कट्टा इस्तेमाल किया गया था। दोनों ही इसके पास से बरामद हो गए हैं। इसके अलावा ये घटना करने के बाद सबसे पहले अपने गांव जिरेना की तरफ गया, फिर वहाँ से वो दतिया गया। दतिया बस स्टैंड पर इसने अपनी बाइक रखी, फिर वहाँ से झांसी होते हुए फिर गुजरात निकल गया था। फिर कुछ दिन गुजरात रहकर फिर वो अजमेर गया, अजमेर में रहकर फिर दिल्ली गया और लगातार जो इसने जो सबसे ज़्यादा फरारी जो मैक्सिमम टाइम बिताया है वो उसने गुड़गांव में बिताया है। सर, गोली मारने का कारण क्या था हत्या करने का? ये ज़मीनी विवाद था। एक प्रॉपर्टी के हिस्से बांट को लेकर, मकान के हिस्से बांट को लेकर ये विवाद था। आरोपी ने पूर्व में भी, जो सुकान का रहने वाला है, थाना जिला भिंड का, पूर्व में भी इसके द्वारा मर्डर किए गए थे, जिसने अपने चाचा को और दादा को दोनों को ही गोली मारी थी। डबल मर्डर था। उसमें वो जेल काट कर आया था और लगभग 4 साल से जेल से बाहर था, अपनी सज़ा पूरी करके आया था। और फिर इस जो मकान के जो प्रॉपर्टी के विवाद पर इसके द्वारा भाई की और बहन की हत्या करने का प्रयास किया था। करते हैं हम खबरदार, बदलाव का वक्त है तैयार। सच के साहस के साथ अब नए कलेवर, नए अंदाज में समाज के दुश्मनों का होगा ऑपरेशन। भ्रष्टाचारियों का बढ़ेगा डिप्रेशन। गली हो या शहर, वार्ड हो या पंचायत, हर खबर पर रहेगी पैनी नजर। जनता के साथ किए गए वादों की दिखाएंगे हकीकत।